ख़ास से ज्वाइनिंग थी। सोपोर की एक अपनी हिस्ट्री है और जब सोपोर से अमन की आवाज़ें उठें, ये दिल्ली को हिला देती हैं, मजबूर करती है सोचने पे कि हवा बदली है। पता नहीं क्यों ये हिमालयाज़ के पार ये हवा नहीं जाती है। दिल्ली वालों को क्यों नहीं एहसास हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो हमने छीना 5 अगस्त को, उसे वापस देना होगा। क्यों? दिल्ली हमेशा चाहती थी कि जम्मू कश्मीर से अमन की आवाज़ आए। अब जब अमन का रास्ता ढूंढा है जम्मू कश्मीर वालों ने, पता नहीं दिल्ली की दिल क्यों नहीं पेल रहे हैं। हमारी कोशिश है उनके दिल पे गल जाए। सर अभी माफ़ी मांग रहा है, कोई कह रहा है ये माफ़ी नहीं है, सबको मिलाकर क्या कहेंगे? मैंने कहा पता नहीं पॉलिटिकली ये कहना सही होगा नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिक्स, हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जिसने माफ़ी मांगी, एज ए मुस्लिम आई से फैसला अल्लाह पे छोड़ दो, हमें मानना चाहिए, क्यों वो अल्लाह के दरबार में ही फैसला होगा माफ़ी कबूल हुई या नहीं हुई। इंसान ने माफ़ी मांगी, दैट इज़ एनफ। तो दिल्ली के मतलब क्या आपका मौक़िफ़ है, क्योंकि अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट भी खत्म हुआ और उसके बाद ये खबरें आ रही है कि शायद फिर से ये प्रोटेस्ट शुरू होगा, देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी मारा जा रहा है, उनके लिए समन जारी की जा रही है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोलोमन एग्रीमेंट है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सोलोमन एग्रीमेंट पे नहीं रहेगी तो ये बदकिस्मती की बात है। वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं, बीजेपी के वज़ीर आज़म अगर हैं, अगर वो वादा नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म अपनी ज़बान पे कायम रहना चाहिए। और मुझे यहाँ पर ये अफसोस भी है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा हूँ कि साहब सुप्रीम कोर्ट विल हेयर जुनैद प्ली सेपरेटली, वो जो वहाँ खाना लोगों को खिला रहा था। क्या मुसलमान के लिए इस आईन में वही हुकूक नहीं है जो दूसरों के लिए? क्या यहाँ पर भी इतने बड़े मुल्क में ये कुछ अभी भी हम देख रहे हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट ये देख नहीं रही है क्या हो रहा है? हमने तो देखा था जम्मू कश्मीर के मसले में सुप्रीम कोर्ट एक निगाह से देखता है और बाकी रियासतों के बारे में क्यों हमें हमारा मानना था, हो सकता है कहीं उनको मत नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन अब हमें लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट की बात पे नहीं होता है, ये शायद हिंदू और मुसलमान की बात पे होता है। पीओजे में भी लिए बदकिस्मती है, हम मर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग मर रहे हैं, वहाँ मरे हैं यहाँ मरे तो वही हम लोग हैं ना, जम्मू कश्मीर के वासी हैं। आफ्टर ऑल दे आर आवर ब्लड एंड स्वेट। क्या सेंटर चुप करके देख रही है, वो कुछ भी नहीं कह रहे पीओजे पर, ऐसा क्यों है? देखो, मैं फारूक साहब तो हो नहीं, फारूक साहब बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उस पर बात तो नहीं करूँगा कि वो क्या कहते हैं। फारूक साहब बहुत कुछ कहते हैं। फारूक साहब तो एक वक्त ये भी कहते थे कि बमबारी कर दो। वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ चेंज और हमारे मुल्क को अपने हिसाब से देखना होगा क्या है, लेकिन जहाँ तक इंसानी जानों का मसला है, हमें अफसोस है कि इंसानी जाने जा रही हैं, खासकर जब वो हमारे ही अपने लोग हैं। तो आखिरी सवाल ये है कि पार्टी जो है वो 5 अगस्त के लिए अपना डेट शीट निकाल रही है, क्या आपका मौक़िफ़ रहेगा? नहीं, ये तो काला दिन है 5 अगस्त। जब तक ना हमारे हकूक़ वापस आएँ, जब तक ना हमारा स्पेशल स्टेटस वापस आए, हमारी स्टेटहुड वापस आए, हमारे नौजवानों के ख़िलाफ़ ये केसेस जो दागे गए हैं, जो एफआईआर्स हैं, जब तक ना ये सब हो, तब तक अपनी पार्टी चैन से तो बैठेगी नहीं। आप मानते हैं कि अभी भी प्रोग्राम अभी बने हुए हैं, पीडीपी ने 5 अगस्त को यहाँ पे एहतियात की कॉल दी, आगा रोहला ने दिल्ली में मेरे भाई एक दिन के प्रोग्राम से न स्टेटहुड वापस आएगी, न 370-35 ए वापस आएगा, न आम माफ़ी हम अपने बच्चों को दिला सकते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस 24/7। यू हैव टू बी वेडेड टू इट, यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू इट। आज जो लोग कहते हैं कि साहब ये करेंगे वो करेंगे, उन्हीं लोगों ने इलेक्शन भी लड़ा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। 5 अगस्त का एहतिजाज उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ख़िलाफ़ है, लेकिन इलेक्शन लड़ा। कुछ तो चीफ मिनिस्टर बैठ के बने हैं, कुछ की लोग वहाँ अंदर हैं। तो ये दोहरा दंड माप जब हो ना, ये मैं इसी को कहता हूँ। इसीलिए दिल्ली जीतती है और कश्मीर हारता है। एक अगर क्लियर स्टैंड हो ना, तो फिर वही स्टैंड होता है। इक़्तिदार में हमारा एक स्टैंड, इक़्तिदार से बाहर दूसरा स्टैंड, तीसरी जगह तीसरा स्टैंड, उससे नहीं चलेगा। और एक आप लोगों को बताऊंगा,
रोज़ आपके साथ बात होती है, एक स्टेटमेंट बताओ जो 2020 और आज के दरमियान मुख्तलिफ रहा है। स्टैंड हमारा वही है, जो मिलेगा इसी मुल्क से मिलेगा, इसी सरकार से मिलेगा, चाहे वो किसकी भी हो, कांग्रेस की हो, वो भाजपा की हो, कम्युनिस्टों की हो, वो थर्ड फ्रंट की हो, मिलेगा इन्हीं से। हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ जुड़ चुका है, वो वही हकीकत है। आपका इतिहाद पहला स्टेप होगा यूनिटी किन लोगों का इतिहाद? पॉलिटिकल इन लोगों का इतिहाद कुर्सियों के लिए है। बदकिस्मती से अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी कुर्सी के लिए किसी के साथ इतिहाद नहीं करेगा। क्यों? हमने देखा PAGD कुर्सी के लिए बना। और पब्लिक काज क्या यूनिटी होनी चाहिए? आप ये कहते हैं, मैं कहता हूँ फिलहाल ये जो 2500 लोग अभी बच्चे गिरफ्तार किए गए, इस पे तो एक ही इतिहाद होना चाहिए। वहाँ नहीं आपने देखा DMK और कांग्रेस एक दूसरे के सामने नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन जहाँ बच्चों के खिलाफ सरकार की एक्शन थी उसमें एक हो गए सभी पार्टियाँ। लेकिन यहाँ तो वो इंटरेस्टिंग, यहाँ तो अपनी अपनी बोली सब बोल रहे हैं और यहाँ कोई लोगों का एहसास नहीं है। मैं आपको बहुत खुल के कहता हूँ, यहाँ लोगों का कोई एहसास नहीं है इन जमातों को। दे आर स्कोरिंग पॉइंट्स। देखता है, रोज़ देखते हैं, जिस तरह मौसम के हालात देखते हैं ना, रामबाग में देखा जाता है पानी की लेवल कहाँ पहुँची। ये दोनों जमातें देखती हैं आज हमारी पॉपुलैरिटी ऊपर गई नीचे गई। दोनों किसी गलतफहमी के शिकार हैं। लोग रहा होने चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं इस दोगली सियासत से। लोग सच की सियासत सुनना चाहते हैं। अगर सच की सियासत सुनना नहीं चाहते तो हम जैसे लोगों को कौन यहाँ पूछता? आपको लगता है यहाँ लोग कोई हमारे दरवाजे के अंदर भी आता है? क्यों? जिनकी पता है न एक MLA है, न कोई 3 साल अभी कुछ आए होने वाला। लोग सच की तलाश में यहाँ आते हैं, दिल के सुकून की तलाश में यहाँ आते हैं। हम और कुछ नहीं दे पा रहे हैं यहाँ, हम दिल का सुकून और मदावा दे पा रहे हैं। जाते जाते कुछ इन पार्टीज के लिए कहेंगे, इन दो पार्टीज के लिए? क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर। YCT में BTech रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I'm very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।